वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 7 सोशल साइंस एसएसटी से चैप्टर नंबर 2 है हमारा अंडरस्टैंडिंग द वेदर। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। चिल्ड्रन डायरेक्ट आंसर करने से पहले बुक के स्टार्टिंग में दो बिग क्वेश्चंस दिए गए हैं, एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम इनको आंसर करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है, हाउ कैन वी मेजर एंड मॉनिटर द वेदर अराउंड अस। वेदर को कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, कैसे मेजर कर सकते हैं। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो इसमें काफी सारे इंस्ट्रूमेंट बताए हैं जिनसे हम वेदर को मॉनिटर और मेजर कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 थर्मामीटर, मेजर टेम्परेचर। हम अपना वेदर में क्या टेम्परेचर चल रहा है वो मेजर कर सकते हैं। रेन गॉज, जो रेन गॉज है वो मेजर करता है रेनफॉल यानी प्रेसिपिटेशन को। बैरोमीटर, मेजर एयर प्रेशर, एयर का प्रेशर क्या है वो मेजर कर सकते हैं। एनीमोमीटर, मेजर द विंड स्पीड, ये विंड स्पीड को मेजर करता है। विंड वेन शोज विंड डायरेक्शन, ये विंड के डायरेक्शन को दिखाता है। हाइग्रोमीटर, ये मेजर करता है ह्यूमिडिटी को। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को इस तरह से पॉइंट में लिख दिया एग्जाम में या अपने नोट्स में तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और स्टार्टिंग वाली लाइन, वी मेजर एंड मॉनिटर वेदर यूजिंग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम वेदर को मॉनिटर करते हैं और मेजर करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डू वेदर प्रिडिक्शन help us prepare for events like heavy rain, storms, drought and heat waves। चिल्ड्रन, कई बार आपने न्यूज में देखा होगा कि भारी बारिश आने वाली है। वेदर फोरकास्ट से हमें पता चल जाती है। आज तक पे हम देखते हैं, न्यूज चैनल्स पे हम देखते हैं बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है, लू आने वाली है, सूखा पड़ने वाला है। तो उससे जैसे हमें अगर हैवी रेन का पहले से ही पता चल जाए, स्टॉर्म्स का अगर हमें पहले ही पता चल जाता है, सूखे का, तो हम क्या क्या किस तरह से ये हमें हेल्प करता है। अगर हमें पहले ही पता होगा कि भाई बारिश का सीजन है तो हम अम्ब्रेला लेके निकलेंगे या घर से नहीं निकलेंगे। हमें पता होगा कि स्टॉर्म्स तूफान आने के चांसेस ज्यादा हैं तो हम घर में ही रहेंगे। ड्रॉट, सूखा पड़ने वाला है तो हम पानी को पहले से ही सेव करके रहेंगे। हीट वेव्स, बहुत ज्यादा धूप पड़ने वाली है, गर्मी पड़ने वाली है तो हम ज्यादा सूरज की रोशनी में नहीं जाएंगे, जाएंगे तो छाता लेके जाएंगे। तो बस आंसर में आप क्या लिखेंगे, वेदर प्रिडिक्शन हेल्प अस प्रिपेयर एंड स्टे सेफ। वेदर प्रिडिक्शन जो होती है, अगर हमें पहले से ही पता चल जाए कि ये होने वाला है, भारी बारिश होने वाली है, तो इन्होंने 4 पूछे, हैवी रेन, स्टॉर्म्स, ड्रॉट एंड हीट वेव। तो अगर हमें हैवी रेन का पता चल जाएगा, अवॉइड फ्लडेड एरियाज एंड कैरी एन अम्ब्रेला। तो जो फ्लडेड एरिया होंगे, जहां पे ज्यादा बारिश आने की संभावना है, हम वहां पे नहीं जाएंगे। अगर हमें बाहर जाना भी होगा तो हम अम्ब्रेला लेके जाएंगे। तूफान का अगर हमें पता चले कि स्टॉर्म्स आ सकते हैं तो स्टे इंडोर्स, हम घर पर ही रहेंगे। ड्रॉट यानी सूखा पड़ने वाला है तो हम पानी को पहले से ही बचा कर रखेंगे। हीट वेव, जैसे कि अभी जून का टाइम चल रहा है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ पूरे देश भर में बहुत गर्मी पड़ रही है। इस टाइम हम क्या करेंगे, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, खूब सारा पानी पियेंगे एंड अवॉइड द हॉट सन, और डायरेक्ट गर्मी में बाहर जाने से बचेंगे। अब चिल्ड्रन हम जो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज जो लास्ट में दिए गए हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको मैचिंग करनी है इंस्ट्रूमेंट यूज्ड और एलिमेंट ऑफ द वेदर। इसमें 5 इंस्ट्रूमेंट दिए गए, हाइग्रोमीटर, एनीमोमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर और रेन गॉज। इनको डायरेक्ट मिलाने से पहले समझ लेते हैं एक बार। देखो भैया, ये है हमारा हाइग्रोमीटर और ये आपका मेजर करता है ह्यूमिडिटी। तो अब मजा आ गया, ये रहा हाइग्रोमीटर और इसको आप मैच कर देंगे डी से, ठीक है, ह्यूमिडिटी से। अब यहां पे देखिए, नेक्स्ट हमारा है एनीमोमीटर। ये रहा, ये क्या बताता है, विंड की स्पीड और डायरेक्शन बता देता है। ये बड़े इस तरह के कप से लगे रहते हैं। तो दूसरा देखो, एनीमोमीटर को आप किससे मिला देंगे, आप मिला देंगे विंड डायरेक्शन एंड स्पीड सी से। अब थर्ड देखिए, बैरोमीटर होता कैसा है, ये है आपका बैरोमीटर, ठीक है, दिस इज बैरोमीटर। ये क्या आपका मेजर करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि प्रेशर कितना है बाहर एटमॉस्फेयर में। तो ये रहा आपका बैरोमीटर और ये रहा बी से इसको मिला देंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। थर्मामीटर तो आप जानते हैं, जब आप बीमार हो जाते हैं, ठीक है, तो डॉक्टर भी यूज करता है टेम्परेचर नापने के लिए, तो थर्मामीटर को आप मिला देंगे।
और लास्ट बचा रेन गॉज। रेन गॉज यानी प्रेसिपिटेशन, यानी कि रेनफॉल को नापने के लिए। इसे भी देख लो आप कैसा होता है रेन गॉज। ये तो रहा, इसके बाद तो था थर्मामीटर, डॉक्टर यूज करते हैं। अभी जब आप बड़ी क्लास में आ जाओगे तो आप केमिस्ट्री की लैब में जाओगे तो बड़ा वाला थर्मामीटर देखोगे, ठीक है, उसको बोलते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर। और रेन गॉज होता है जब बारिश पड़ती है, इस तरह से इसको रख दिया जाता है ये देखने के लिए कि बारिश कितनी हुई है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योत्सना इज डिसाइडिंग व्हाट क्लोथ्स टू पैक फॉर हर स्कूल ट्रिप टू मुंबई। ज्योत्सना एक लड़की है और उसका ट्रिप जा रहा है स्कूल से मुंबई में, लेकिन कब जा रहा है? जून में, जब बहुत गर्मी। शी लुक्स एट द वेदर फोरकास्ट। उसने वेदर फोरकास्ट देखी कि भाई मुंबई का हाल क्या चल रहा है, जो ये प्रोडिक्ट कर रहा है कि वहां का टेम्परेचर है 29 डिग्री सेल्सियस एंड 84% ह्यूमिडिटी है। तो 29 डिग्री सेल्सियस मतलब गर्मी बहुत है। अब गर्मी में आप बताओ उसको क्या एडवाइस करोगे? गर्म कपड़े पहनने के लिए? नहीं। नायलॉन के कपड़े पहनने के लिए? नहीं। अरे सर, कॉटन के सूती जो कपड़े होते हैं ना, जिनमें गर्मी नहीं लगेगी उसको, हम उसको वो सजेस्ट करेंगे, ठीक है। तो आंसर में बस आप लिख देंगे, आई वुड एडवाइस ज्योत्सना टू पैक लाइट कॉटन क्लोथ्स। मैं उसको एडवाइस करूंगा कि हल्के कॉटन के कपड़ों को पैक करे, बिकॉज मुंबई इज हॉट, क्योंकि मुंबई में गर्मी होगी 29 डिग्री से, और ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिड मतलब चिपचिपी सी होती है ना, पसीना पसीना सा आता रहता है। एंड रेनी, बीच बीच में बारिश हो सकती है जून में। चिल्ड्रन, अगर वीडियो से वैल्यू मिल रही है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट है, इमेजिन दैट स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज सेटिंग अप अ रेन गोज। ये अभी हमने देखा था, कुछ बच्चे हैं जो रेन के आने पे रेन गोज को रखना चाहते हैं ताकि वो नाप सके, मेजर कर सके कि बारिश कितनी पड़ी है। हियर आर सम ऑप्शंस दिए गए हैं। क्या उनको वेजिटेबल गार्डन में रखना चाहिए, स्कूल की छत पे टेरिस पे रखना चाहिए, ओपन ग्राउंड जहां पे एलिवेटेड प्लेटफॉर्म हो वहां रखना चाहिए, कंपाउंड और वॉल ऑफ स्कूल पे रखना चाहिए, या वरांडा में? डिस्कस इन योर ग्रुप, डिस्कस करना है। तो चिल्ड्रन, हमको रेन गॉज को एक ऐसे एरिया में रखना है जहां आसपास कोई बिल्डिंग ना हो, क्योंकि बारिश इस तरह से भी आ सकती है। तो क्योंकि पूरा प्रॉपर मेजरमेंट के लिए वहां बड़ा पेड़ नहीं होना चाहिए, तो राइट आंसर रहेगा हमारा थर्ड, ओपन ग्राउंड, जहां पे उसके आसपास कोई बड़ी सी बिल्डिंग ना हो, बड़ा सा कोई पेड़ ना हो, ठीक है, जिससे जो बारिश है बिना ब्लॉक हुए पूरा इसमें जा सके, जिससे वो लास्ट में हम मेजर कर सके कि इतने मिलीमीटर या इतने सेंटीमीटर बारिश हुई है। तो बस आंसर लिखेंगे, थर्ड ऑप्शन है। वी विल चूज ओपन ग्राउंड विद एन एलिवेटेड प्लेटफॉर्म। जो ओपन ग्राउंड है, जो थोड़ा एलिवेटेड मतलब उठा हुआ सा एरिया है, वो हम चूज करेंगे, जिसके बिकॉज इट इज एन ओपन एरिया, क्योंकि ये खुला हुआ जगह है, वेयर रेन कैन फॉल डायरेक्टली इनटू द रेन गॉज। जो हमने इंस्ट्रूमेंट लगाया है रेन गॉज, डायरेक्ट बारिश इसी में गिरेगी, विदाउट बीइंग ब्लॉक्ड बाय बिल्डिंग्स और ट्रीज, और वो ब्लॉक नहीं होगी किसी भी ट्री से या उससे। लास्ट क्वेश्चन है, आपको ये एक चार्ट दिया गया है, श्रीनगर, काजीगंज, पहलगाम, कुपरवा, यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहा, प्रेसिपिटेशन क्या रहा, ठीक है। बिलो इज अ चार्ट टेकन फ्रॉम IMD, जम्मू एंड कश्मीर का चार्ट है। लुक एट द डेटा, डेटा इन्होंने हमें दिया गया है कहां कितने डिग्री टेम्परेचर रहा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, राइट अ शॉर्ट स्क्रिप्ट टू रिपोर्ट द वेदर। इस वेदर को रिपोर्ट करना है कि कहां सबसे ज्यादा गर्मी रही, कहां सबसे कम टेम्परेचर रहा, कहां क्या प्रेसिपिटेशन रहा। याद रखना, अगर एग्जाम में ये पूछे कि भैया श्रीनगर का बता दो, तो आप बता दो कि श्रीनगर का जो हाईएस्ट जो टेम्परेचर रहा, ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर रहा, वो रहा 6.5, ठीक है। सबसे कम जो टेम्परेचर रहा वो रहा, देखो, -2.6 गुलमर्ग का। इस तरह से आप ये सारी बातें बता सकते हो। ह्यूमिडिटी देखो किसकी ज्यादा है किसकी कम है, वो यहाँ पे इस चार्ट के थ्रू, लेकिन हमसे ये स्क्रिप्ट मांग रहा है तो हमने दे दिया। द वेदर इन जम्मू एंड कश्मीर वॉज वेरी कोल्ड, बहुत ठंडा था। कैसे पता चला ठंडा? इस टेम्परेचर से पता चला, 1.1। अब आप सोचो 0 डिग्री पे तो बर्फ जम जाती है, 1 कितना ठंडा होगा, 3.2 कितना ठंडा होगा, 6.5 भी काफी ठंडा होगा, ठीक है। फिर स्क्रिप्ट में क्या लिखा, मोस्ट प्लेसेस रिकॉर्डेड टेम्परेचर्स बिलो नॉर्मल, जितनी ठंड रहती है उससे भी ज्यादा ठंड रही। श्रीनगर वॉज द वार्मेस्ट, सबसे जो गर्म रहा इन सब में वो था श्रीनगर। देखो सबसे ज्यादा टेम्परेचर 6.5
श्रीनगर का है। और सबसे कम किसका रहा? गुलमर्ग सबसे ठंडा रहा, -2.6। While Gulmarg was the coldest, -2.6. Many areas received rain and snowfall. अब यहाँ पे देखो कई एरिया में थोड़ी बहुत रेन भी हुई है, ठीक है, स्नोफॉल भी हुई है, ठीक है, एंड द ह्यूमिडिटी वाज हाई, ह्यूमिडिटी भी काफी हाई। बस एक छोटी सी हमने स्क्रिप्ट मांगी और अगर वो हमसे पॉइंट टू पॉइंट डेटा मांगेगा, श्रीनगर का डेटा बताओ, है ना, गुलमर्ग का डेटा बताओ, तो हम टेबल में से देख के बता देंगे। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। क्लोथ्स एडवाइज्ड फॉर ज्योत्सना, जो लड़की थी ज्योत्सना जो पैकिंग कर रही थी मुंबई जाने के लिए, हमने उसको कौन से कपड़े एडवाइस किए थे? नायलॉन के, कॉटन के या वूलन के? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।